बहू की माँ। अब ससुराल में सास बहू का रिश्ता कितना दिल और कितना दिमाग से होता है ये बात तो छुपी नहीं। लेकिन क्या हो जो घर आ जाए बहू की माँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो लग रहा है कि हर लड़की की किस्मत मेरी जैसी हो। हाँ पता है कि माँ आ रही है तुम्हारी 1 महीने के लिए। चलो अच्छा है ना, तुम्हारा मन लगा रहेगा। हाँ क्यों नहीं। पापा जा रहे हैं विदेश तो माँ को मेरे पास ही छोड़ेंगे ना। क्यों, तुम्हारे भाई भाभी भी तो हैं। और मैं ये नहीं कह रहा है कि वो क्यों आ रही हैं, लेकिन तुम्हारी भाभी के पास क्यों नहीं जा रही है वो लोग माँ का ख्याल नहीं रखेंगे। 1 नंबर की सेल्फिश है मेरी भाभी। माँ से तो उनकी बिल्कुल नहीं पटती। अब क्या करें, माँ की किस्मत में अच्छी बहू लिखी ही नहीं थी। खैर, शाम को बहू की माँ पति के साथ घर आती है। माँ कैसी हो? पता है मैंने आज सारा खाना तेरी पसंद का बनाया है। अरे वाह, फिर तो खूब मुर्गा खाऊंगी मैं। बहुत दिन हो गए तेरे हाथ का मुर्गा नहीं खाया। ना माँ ना, सोचा भी कैसे। पता है ना कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा है आपका। मैंने हरी साग सब्जी बनाई है आपके लिए। उससे पहले ये लीजिए, अदरक वाली चाय पी लीजिए। माँ नहाने चली जाती है। वाह क्या बात है, तुम्हें तो अपनी माँ के बारे में बहुत कुछ पता है। और नहीं तो क्या, इनको तो खाने को देते रहो तो ये खाती ही रहेंगी। ये भी नहीं सोचेंगी कि शरीर में कितना नुकसान होगा। अब तुमको लगता है कि मेरी भाभी ये सब करती? अरे कभी ना करती। उसका क्या है, वो तो चाहती ही नहीं कि मेरी माँ सालों जिए। हाँ। पल्लवी किचन में चली जाती है। अरे दामाद जी, कैसा चल रहा है काम धाम? पैसे रुपये बढ़े या फिर अब हाँ मम्मी जी, वो क्या है ना, प्रमोशन हो गया है मेरा। अब तो अच्छा खासा कमा लेता हूँ। सोच रहा हूँ कि अब मेरी माँ को भी यहीं ले आऊँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना। पहले तो इनकम कम थी, लेकिन अब तो ठीक है। पल्लवी की माँ का ये सुनते ही दिमाग खराब हो जाता है। अरे कैसी बात कर रहे हैं दामाद जी? शहर में कमाई कितनी भी बढ़ जाए, खर्चे बढ़ते वक्त नहीं लगता। अरे अब कल को बच्चा हो जाएगा तो उसका भी तो खर्चा कम नहीं है ना। दामाद को सास की बात पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो शांत होकर वहाँ से चला जाता है। दामाद के फोन पर उसकी माँ का फोन आता है। बेटा वो क्या है ना, आँख से दिखना बंद हो रहा है। इससे पहले कि तेरी माँ पूरी अंधी हो जाए, किसी डॉक्टर के पास ले चल। अरे कैसी बात कर रही है माँ, कल ही आ रहा हूँ मैं। पल्लवी मैं कल गाँव जा रहा हूँ माँ को लेने। तुम्हारे पास तो मम्मी जी है ही। अरे कैसी बात कर रहे हो, क्या हो गया है? माँ अभी तो आई है, तुम अपनी मम्मी जी को भी लेकर आ जाओगे तो कैसे चलेगा? अरे यार, माँ की आंखों की रोशनी कम हो रही है, अब डॉक्टर को तो दिखाना ही है ना। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अब मैंने सोच लिया है कि मेरी माँ हमारे साथ ही रहेंगी। पल्लवी पति का गुस्सा देखकर शांत हो जाती है और कुछ ही दिनों में पल्लवी की सास भी उनके साथ रहने शहर आ जाती है। अरे वाह बहन जी, आप भी यही है, ये तो अच्छा है। चलिए घर में रौनक लगी रहेगी। हाँ बहन जी, लेकिन मैं तो चली जाऊंगी। वो क्या है ना, बच्चों के घर रहना थोड़ी ना ठीक है। मैंने तो बहू को भी अलग कर दिया है। अरे भाई, किसी की जिंदगी में घुसना ठीक नहीं है। सास कुछ सोच में पड़ जाती है। बात तो सही बोल रही हैं। ये तो अच्छा है कि भाई साहब आपके साथ है। इनके जाने के बाद मेरी तो अकेले रहने की इच्छा ही खत्म हो गई। हाँ लेकिन क्या करे, किसी और के घर में घुस तो नहीं सकते ना। अब मेरी बेटी कितना करेगी, कल को उसका बच्चा होगा, खर्चे बढ़ेंगे। सास कुछ नहीं बोलती। अगले दिन, बेटा मेरी आँख ठीक करा दे। वो क्या है ना, गांव का घर टूट रहा है, मेरा वहाँ रहना जरूरी है। माँ भूल जा अब उस घर को, अब यहीं रहना है मेरे पास, हमारे साथ। सास नहाने जा रही होती है कि उसके हाथ से फूलदान गिर जाता है। क्या है माँ जी, दिखाई नहीं देता क्या? एक एक पैसा जोड़कर गृहस्थी बनती है बहन जी, ऐसा करना ठीक नहीं है। अरे गलती से हाथ लग गया बहू, वो क्या है ना, आँख से दिखाई नहीं देता। आपको दिखाई नहीं देता, इसके चक्कर में मेरा तो 500 का नुकसान कर दिया ना आपने। एक रात माँ की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। माँ क्या हो गया, क्या खाया था? बेटा
मैंने मैदे का नान खाया था, लगता है उसी से परेशानी हो गई। अब पेट में हिम्मत नहीं रही खाना पचाने की। बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पल्लवी, पल्लवी कहाँ हो, यहाँ आओ। बीवी नींद में माँ के कमरे में आती है। देखो माँ की तबीयत कितनी खराब हो गई है, माँ को हल्का खाना क्यों नहीं देती हो? जानती हो ना माँ को पेट की समस्या है। अरे तो मैंने क्या बना दिया ऐसा? नान और पनीर ही तो दिया था। अब एक दिन में इतना कुछ थोड़ी ना हो जाता है। एक तो ना तुम्हारी ये माँ बहुत नाटक करती है। पति को गुस्सा आता है और अगली सुबह, अरे तुम किचन में क्या कर रहे हो? पति पल्लवी से कोई बात नहीं करता। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने दिन के लिए खिचड़ी बना दी है और अभी के लिए फल काट दिए हैं, नींबू पानी बना कर रखा है, और हाँ, चाय बिल्कुल मत पीना, शाम को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। बेटा चला जाता है। ये क्या बात होती है माँ जी? खिचड़ी तो मैं भी बना देती ना, इनको कहने की क्या जरूरत थी? अरे बेचारा ऑफिस भी जाए, घर का भी काम करे, शोभा नहीं देता बहन जी किसी को इतना परेशान करना आपका। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो बेटे को बोला भी नहीं था, वो तो खुद ही। अरे रहने दीजिए बहन जी, बिना बीमारी बताए बच्चों को कहाँ से पता चलेगी। अब हम तो बताते नहीं अपने बहू बेटे को कि कहीं वो फालतू में परेशान ना हो जाए। पल्लवी की सास को बहुत गिल्ट महसूस होता है। वो बेचारी कमरे में जाकर बैठ जाती है कि तभी बेल बजती है। ओहो, इस वक्त कौन आ गया? वो दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ा होता है पल्लवी का पति और साथ में उसका भाई। अरे पल्लवी, तुम्हारा भाई आ रहा था, तुमने बताया नहीं? अरे भैया, आप कैसे आना हुआ? फोन भी नहीं किया। माँ कहाँ है? छुपकर यहाँ बैठी है। उनको क्या लगता है मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा? पल्लवी की सास भी बाहर आ जाती है। अरे बेटा, तू यहाँ कैसे? कैसे क्या? साइन करो प्रॉपर्टी के पेपर पर। और हाँ, बहुत परेशान कर लिया माँ तूने हम लोगों को। मेरी बीवी तेरी सेवा कर करके बीमार हो गई, लेकिन तूने उसे जान से मारने की कोशिश की। अब पुलिस के डर से यहाँ बैठी है। अरे बेटा, मुझे माफ कर दे, बहू को बोलना कि केस वापस ले ले। हे भगवान, बहन जी मुझे तो ज्ञान दे रही थी कि बहू को परेशान ना करे, और खुद आपने। क्या माँ, ये क्या है? अब एक ही चारा है, पूरी जायदाद मेरे नाम कर, तभी बहू तुझे माफ करेगी। पल्लवी की माँ अपने बेटे के साथ चली जाती है और पल्लवी पति और सास से माफी मांग लेती है।